हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, किस तरह से उसके डेवलपमेंट हुए, किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से कंप्यूटर बने। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, उससे बना है। तो पुराने समय में क्या होता था बच्चों, लोग ना पत्थरों से, स्टिक्स से काउंट करते थे, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने के उनको बहुत मुश्किल हो जाती थी, तो इस बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने आसान और जल्दी कैलकुलेट करने वाले तरीके ढूंढे कैलकुलेशन करने के लिए। तो फाइनली 500 साल के बाद कंप्यूटर की खोज हुई। तो इस तरह से ये जो कंप्यूटर की खोज है ये सिर्फ एक दिन की खोज नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस हुई, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए। तो उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहले एबेकस आया। एबेकस में क्या होता था, सबसे पहली काउंटिंग डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस। इसमें बार्स होते थे और रोड्स होती थी। तो बीड्स बीड्स जो हैं ये मोती बीड्स डली होती थी रोड्स में। तो इसमें इनको मूव करके रोड और पर जो बीड्स हैं उनको मूव करके हम काउंटिंग करते थे, कैलकुलेशन करते थे, एडिशन करते थे। तो इस तरह से इसमें दो पार्ट्स होते थे, अपर पार्ट को हेवन बोलते हैं और लोअर पार्ट को अर्थ बोलते हैं। तो एबेकस सबसे पहली मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस आई। उसके बाद पैस्कलिन आया। पैस्कलिन भी 1642 में ब्लेस पास्कल ने खोज की थी। ये भी कैलकुलेट करने के लिए एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था पैस्कलिन। तो ये दूसरी मैकेनिकल डिवाइस थी। इसमें एक हैंडल होता था जो डेसिमल वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसको एक पहिए व्हील को घुमा करके लिखा जाता था, काउंट किया जाता था। तो इस मशीन में व्हील्स और गियर्स होते थे और ये नंबर को जल्दी से ऐड कर देता था। टेलीफोन डायल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता था। इसके बाद थर्ड मशीन आई, एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया 1822 में। तो इसको एक बड़े स्टीम इंजन से पावर किया जाता था। इसमें मशीन को बड़े बड़े डाटास को कैलकुलेट करने की एबिलिटी थी इस मशीन में, और ये बहुत हाई स्पीड पे काम करती थी। तो इसमें पहले डाटा को स्टोर किया जाता था और फिर इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद फिर प्रोसेस किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आई टैबुलेटिंग मशीन। अब तो 1890 में हरमन हॉलरिथ ने, जो कि एक जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस मशीन की खोज की और ये पहली बार बिजली से चलने वाली मशीन थी। इसकी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी जो कि बिजली से डाटा को रीड करती थी और एकदम करेक्ट रिजल्ट देती थी प्रोसेसिंग करने के बाद। तो इसमें हम दोनों चीज़, नंबर और अल्फ़ाबेट्स सब टाइप पढ़ सकते थे। और इसमें ये कॉन्सेप्ट पंच कार्ड के लिए इस्तेमाल हुआ, जो हॉलरिथ की कंपनी थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी, जो आजकल IBM के नाम से जानी जाती है। उसके बाद बच्चों आया यूनिवेक और एनिएक और यूनिवेक। तो 1945 में एनिएक यानी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, ये जो है दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जॉन W मॉचली और जे प्रेस्पर इक्रेट, उन्होंने इसकी खोज की। इस मशीन में डेसिमल डिजिट इस्तेमाल हुए बाइनरी डिजिट की बदले। ENIAC जो था वो सबसे पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन थी। बाद में मॉचली और एकर्ट ने यूनिवेक 1 की खोज की 1951 में। तो ये सबसे पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इससे बहुत न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों तरह के डाटा पर काम किया जा सकता था। उसके बाद हम कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग समय पर कंप्यूटर की अलग अलग स्टेजेस आई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए जो कि 1940 से 1956 के बीच में चले। तो ये सबसे पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत बड़े होते थे साइज़ में और बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बहुत खर्चीले होते थे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो यूनिवेक 1 जो है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 इसी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो आए वो 1956 से 1963 के बीच जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे उन्हें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाने लगे जो कि छोटे होते थे साइज़ में, और ये वाले कंप्यूटर फास्टर होते थे उससे और सस्ते भी होते थे। तो उनमें कम एनर्जी लगती थी
पहले वाले कंप्यूटर्स की तुलना में। तो इसलिए इन कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया था। इस तरह से इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में IBM 1401, IBM 350, RAM AC, ये कंप्यूटर्स जो थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए जो 1964 से 1971 के बीच इस्तेमाल किए जाते थे। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें शॉर्ट में आईसीज बोलते हैं, वो इस्तेमाल की जाने लगी। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो और छोटे हो गए और उन्होंने सिलिकॉन चिप्स की जगह ले ली, जिसे सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो इससे कंप्यूटर की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। अलग अलग प्रोग्राम रन हो पाते थे कंप्यूटर पे एक ही समय में। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक साधारण आदमी की पहुंच तक पहुंच गए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IBM 360 कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1971 से अभी तक जो चल रहे हैं, तो इनमें माइक्रोचिप्स का आविष्कार हो गया था। तो ये कंप्यूटर अभी तक यूज़ में है। माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स हैं वो डेवलप हुई इस स्टेज में, और 0 और 1 को बाय अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिन्हें हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। कुछ कंप्यूटर हैं इस जनरेशन के जो बहुत ही छोटे होते हैं और हमारी हथेली में भी आ सकते हैं। तो ये कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होते हैं और एकदम करेक्ट रिजल्ट देते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। माउस यूज़ कर सकते हैं, जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग स्टेज पर इसमें अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया गया। और इनमें बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ लिंक करके एक नेटवर्क के थ्रू भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती थी दूसरों को। तो इसी वजह से इंटरनेट का भी इसमें आविष्कार हो गया। पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पाम टॉप, ये इस युग के मेन आविष्कार थे। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है। वो बहुत हाई स्पीड की कैपेसिटी उनके अंदर है और एफिशिएंसी है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे सीपीयूज होते हैं। इस युग में सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू थे, एक साथ उनको ले जाया जाता था। बहुत बड़े संख्या में बहुत सारे साइंटिफिक ऑपरेशन किए जाने लगे अलग अलग समय पर। कंप्यूटर्स जो था वो उसका डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है और लोग उससे एक आदमी की तरह काम करने लगे हैं। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों एटनास ऑफ बेरी कंप्यूटर, यानी कि ABC। तो ये जो है पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो जॉन वी एटनसॉफ ने और क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया था 1937 से 1942 के बीच में। तो इस मशीन में भी पंच कार्ड वायर इस्तेमाल किया जाता था ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हार्वर्ड मार्क 1 ने पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया था, जो कि हॉवर्ड एच एकेन ने किया था। ये लगभग कई मीटर लंबा था और इसकी जो 800 किलोमीटर लंबा तार इसको अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ये माइक्रो प्रोसेसर्स का युग हमने देखा किस तरह से आए। अब हमने बच्चों इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार उसको समराइज करते हैं। कि सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी वो थी एबेकस, पैस्केलिन, टैबुलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन और ENIAC। तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट ने जैसे जैसे स्थान लिया तो उसको स्टेजेस में वो होने लगा, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग कंप्यूटर का डेवलपमेंट होने लगा। इसको हम जनरेशन बोलने लगे। तो पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की 1940 से 1956 के बीच थी। तो इस बीच में जो कंप्यूटर यूज़ होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, बहुत बड़े साइज़ के होते थे, बहुत खर्चीले होते थे और उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर जो आए 1956 से 1963 के बीच, वो बहुत उसकी पहले वाले की तुलना में छोटे थे, फास्ट थे और सस्ते भी थे। इनमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो बोले गए 1964 से 1971 के बीच, ये और भी ज़्यादा छोटे और फास्ट थे और एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कर सकते थे। इनमें आईसीज इस्तेमाल की जाने लगी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो 1971 से अभी तक चल रहे हैं, ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट हैं और इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स इस्तेमाल की जाती हैं। और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं बच्चों, उनमें सुपर कंप्यूटर्स उनको हम बोलते हैं, जो अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है जो इसमें डेवलप हुई और ये सोच भी सकती है, डिसीजन ले सकती है और एक ह्यूमन की तरह
काम कर सकती है। तो इस तरह आपने देखा कि कंप्यूटर्स कोई एक दिन की जर्नी नहीं है, ये बहुत ही सौ साल की जर्नी है, जिसमें एक छोटे से बहुत धीरे धीरे स्टेजेस हुई डेवलपमेंट की, और अंत में फाइनल रूप जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचा। तो ये कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।